बैक पेन, और अक्सर सुनते हैं लोगों के कहते हुए कि मन के हिल गए। क्या इनका इलाज भी ट्रू नेक्टर करता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत सारे केसेस से हैंडल किए हैं। मैं बार बार वही बात करता हूँ, जब तक बीमारी का रूट काज नहीं समझा जाएगा उसका इलाज नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ਹੁਣ आपके बैक पेन हो रही है, सर्वाइकल नेक में पेन हो रही है, आप पेन किलर से, मसल रिलैक्सेंट से उसको ठीक करना चाहो। मॉडर्न साइंस ने इन चीज़ों को पोस्चर रिलेटेड बनाया हुआ है जी। कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से बैक पे सीधे होके बैठा करो, ठीक है, एंड वी आर सीन सारा कुछ करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है जी। बैक पेन। और जो आयुर्वेद का सिद्धांत वही है, ठीक है, बीमारी की वजह पेट से शुरू होती है। जी। तो हम देखते हैं जिनको सर्वाइकल है और बैक पेन है, उनको कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी ये उनको अवश्य मिलती है उनके कारण। जी। रादर सभी बीमारियों मिलती है, इसमें पक्का 100% मिलती है। जी। होता क्या है, बीमारी बनती कैसे है, आपको अभी सर्वाइकल का, एसिडिटी का, कॉन्स्टिपेशन का क्या संबंध है इससे? सर्वाइकल नेक इधर है, बैक इधर है, पेट इधर है, तो संबंध क्या है बीमारी का? जी। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मैं बताया आम रस, ठीक है, टॉक्सिन जो है बॉडी, टॉक्सिन चले जाते हैं सर्कुलेशन में जी। थ्रू एब्डोमेन, ठीक है, तो वो टॉक्सिन जब घूमते घूमते हमारी माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ नेक या बैक के मसल, वहां पर टॉक्सिन जाके इंजरी करते हैं। जी। पहले बॉडी इंजरी करती है उनकी माइक्रो सर्कुलेशन में, जी। फिर बॉडी उसको रिपेयर करने के लिए वहां पर जब रिपेयर करती है तो वहां पर वो ब्लॉकेज बन जाती है। जी। तो कहने का मतलब आपके सर्वाइकल के मसल को, बैक के मसल्स को जाने वाली सर्कुलेशन में न्यूट्रिशन डेफिशिएंट ब्लड एंड अगर रास्ता भी बंद हो गया, जी। तो मसल को खुराक मिलनी बंद होगी आपकी। जी। सर्वाइकल के नेक के मसल को खुराक मिलनी बंद होगी, बैक के मसल को खुराक मिल गई। जब उसको खुराक नहीं मिलती तो मसल क्या हो गए, नेचुरली वीक हो जाएंगे। मसल वीक हो गए, मसल वीक होने से मसल्स एंड लिगामेंट एंड टेंडन ने इसको होल्ड किया हुआ है हमारी स्पाइन को, पूरी को। स्पाइन वैसे स्पाइन तो खड़ी है ना पूरी स्पाइन, तो उसको किसी ने रोका हुआ है ना। तो जब मसल लिगामेंट वीक होते हैं तो जो मनके हमारे आपस में नीचे प्रेस होने लगते हैं। बिल्कुल। प्रेस होते हैं, उनमें डिस्क प्रलैप्स हो जाती है। जी। डिस्क सर्वाइकल डिस्क भी बाहर आ सकती है, जी। आपकी लंबर डिस्क बाहर आ सकती है कोई जी। चीज़ से। जब डिस्क बाहर आती है तो साइड से हमारी नर्व पास हो रही होती है, उस नर्व पे प्रेशर पड़ता है, जी। तो नर्व पेन आपकी शटका बन गई। जी। यहाँ आपको आपकी बाजू में पेन भी आ सकती है, जी। आपका ब्रेकियल प्लेक्सस रिमूव हो सकता है। जी। सो बीमारी का कारण तो है पेट आपका, जी। ठीक है, वो पेट सारी बॉडी में इंजरी कर रहा है। जी। सर्वाइकल, मैं देखता हूँ जिसको सर्वाइकल पेन हो, बैक पेन हो, उसको और भी सारी कई बीमारियां होती हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट वही कंप्लेन करता है जो उसको ज्यादा होती है। ज्यादा हो। जी। ठीक है, सो जब हम नेक्टर देते हैं तो वही हमारा जो सिद्धांत है वो, ठीक है, टेम्पररी हम कुछ दवाई देते हैं, मसल रिलैक्सेंट वगैरह कुछ, तो पेशेंट को फील हो, ठीक है। नेक्टर ने रूट काज कंप्लीट, यहाँ की माइक्रो सर्कुलेशन खोलनी है उसने, जी। मसल को खुराक मिलनी है, क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीज देनी है जिसके साथ कुछ हम देते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स देते हैं, ठीक है, ऐसी खुराक होती है, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, ताकि उन मसल्स को जाके खुराक मिले, मसल अपना प्रॉपर काम करें। जी। डिटॉक्स हो गया, सर्कुलेशन ओपन अप होगी। जी। तो नट शेल में बताता हूँ, रूट काज ऑफ ईच एंड एवरी डिजीज इज माइक्रो सर्कुलेशन ब्लॉकेज एंड वहां पर टॉक्सिन अकमुलेशन। जी। सभी बीमारियों का A to Z यही कारण है। जी। एरिया अलग अलग हो सकता है, जी। ठीक है, एरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन कारण यही है। जी। तो नेक्टर का काम क्लीन द सेल एंड फीड द सेल। जी। अगर ये दो काम हो जाए तो बॉडी में कोई बीमारी रहेगी नहीं। जी। तो ये काम 100% हमारी मेडिसिन करती है, सारे सेल्स को क्लीन करती है और वहां पर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है। जी। तो दोनों काम होते हैं, धीरे धीरे पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। जी। दैट्स ऑल।